आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार ने ख़त्म किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर फैसला आया है। इस फैसले पर तमाम लोगों की अपने अपने जो ओपिनियन है वो आ रही है। यहाँ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं, वो आप सुने। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए? और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के आवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर, दो सवाल है। आपने ये बात कही कि दूसरे शहरों में भी ये काम, ये सामने जो नज़र आ रहे हैं अब्दुल गनी वकील नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो भी कुछ करें, सुन लें आप। देखिए, ये बड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिले आर्टिकल 370 के हवाले से। क्योंकि आर्टिकल 370 जो था ये किसी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं था, ये मुल्की मफाद के लिए था। क्योंकि आर्टिकल 370 शुरू से ही एक ब्रिज रहा है जम्मू कश्मीर और मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ। जो हमारी हम आहंगी थी, हमारा एक रिलेशन था, उससे जो हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड थी, इससे वो रिलेशन मजबूत बनता था और एक दूसरे के करीब, मेन स्ट्रीम के करीब जम्मू कश्मीर के लोग जाते थे, रहते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस फैसले से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। सर, आगे जाके क्या रहेगा? क्या कोई नई इसमें जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी इस सिलसिले में जो डिटेल डिस्कशन होगी, कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, फैसले पर पूरा फैसला देखेंगे, पढ़ेंगे कि फैसला क्या है। क्योंकि अभी तो फैसला जो आया है पूरी तरह फैसला पता नहीं है कि डिटेल्स इसमें क्या है, कि जो आर्टिकल 370 को अगर एब्रोगेट किया है तो किन बुनियादों पर किया है, क्या इसमें कुछ रखा है कोई वे, कोई रास्ता कि फिर से इस पर गौर किया जा सकता है। ये हम देखेंगे पूरी डिटेल से, हमारी पार्टी देखेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब देखेंगे, तो फिर उस पर हम देखें आगे क्या होगा इस सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने